नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव के वक्त इलेक्शन सीजन में देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव, उनकी 11 साल पुरानी फाइल सीबीआई आज क्यों खोल रही है? 2 हफ्ते बाद चुनाव का ऐलान होने जा रहा है और 2 दिन बाद 29 फरवरी को अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। अखिलेश यादव के बयान दर्ज करानी चाहती है 11 साल पुराने केस में सीबीआई, और ये सारे फैसले 48 घंटे के भीतर हुए हैं। जी हां, अब सवाल इस बात का है कि हेमंत सोरेन के बाद, तेजस्वी यादव के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद क्या गुजरात लॉबी का नेक्स्ट टारगेट अखिलेश यादव है? अब पहले अखिलेश यादव के 8 मजबूत विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए, उसके बाद राज्यसभा सीट में खेल कर दिया और अब अखिलेश यादव की ही घेराबंदी शुरू हो गई। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या मोदी और शाह का जो मिशन 80 है, मिशन 80 मतलब उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का जो दावा है, क्या दावा खोखला है? और क्या हकीकत यह है कि राम मंदिर के बावजूद, डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों का सीधा नुकसान हो रहा है बीजेपी को? और ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन के मामले में नोटिस भेजा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डंडा चल रहा है मोदी जी का, योगी जी का, वो चलता रहेगा, चाहे कोई राजनीति की बात कितनों लावे, बचने वाला नहीं है। आज समन हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। अब दोस्तों, अचानक अखिलेश यादव की सीबीआई ने घेराबंदी क्यों शुरू कर दी है और इसके पीछे मोदी और शाह, गुजरात लॉबी का मकसद क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों टारगेट किया जा रहा है मेन अपोजिशन पार्टी को, मेन अपोजिशन लीडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस कहानी से मैं आज पर्दा उठाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ तारीखों पर, चंद तारीखों पर, डेट्स पर आप नज़र डालें तो आपको सारा घटनाक्रम, सारा खेल धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब पहली तारीख नोट करिए, 21 फरवरी 2024। 21 फरवरी को काफ़ी ना नुकुर के बाद, प्रेशर के बाद अखिलेश और कांग्रेस के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग हुई, गठबंधन का ऐलान हो गया। अब ये जो खबर थी कहीं ना कहीं नागवार गुजरी गुजरात लॉबी को, और ऐसा कहा जाता है कि अगले ही दिन लखनऊ का जो सीबीआई का दफ्तर है, जो माइनिंग केस की जांच पड़ताल कर रहा था, वहां पर अचानक हरकत होने लगी, पुरानी फाइलें खंगाली जाने लगी। यानी 24 घंटे के भीतर लखनऊ में सीबीआई को एक्टिवेट कर दिया गया। तो 22 तारीख को सीबीआई एक्टिवेट की गई और कुछ ही दिन बाद 27 फरवरी को, जिस दिन राज्यसभा चुनाव हो रहा था, 8 मजबूत विधायक, पुराने विधायक, जिसमें चीफ व्हिप मनोज पांडे, जिसमें अभय सिंह, कई टर्म के समाजवादी पार्टी के विधायक, जिसमें राकेश पांडे, जिसमें राकेश सिंह, जो अखिलेश के बड़े खास माने जाते, 8 विधायक तोड़ के ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया लखनऊ में, पहली बार 2019 में। और उसके एक दिन बाद, यानी आज, सीबीआई का समन, जी हां, सीबीआई का नोटिस अखिलेश यादव को दिया गया माइनिंग केस में। 11 साल पुरानी फाइल खोली गई। अब दोस्तों, यूं तो सीबीआई ने गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को माइनिंग केस में बुलवाया है, लेकिन शुरुआत सीबीआई और ईडी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे परतें खुलती हैं, शिकंजा कसता है। हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा हुआ, बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, केजरीवाल के साथ ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ेगी, लेकिन इस कहानी में एक तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है।
माइनिंग केस में कि ये मामला क्यों गंभीर है, क्या प्लान है चाणक्य का, मोदी जी के चाणक्य का प्लान क्या है, ईडी और सीबीआई का प्लान क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए चंद सेकंड। पहले तस्वीर देखिए, गायत्री प्रजापति, ये एक ज़माने में मुलायम सिंह के बड़े खास थे, खनन मंत्री थे, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। आज की तारीख में गायत्री प्रजापति जेल में, खनन मामले में, माइनिंग मामले में। कई अधिकारी भी इस मामले में फंसे हुए हैं और इसी मामले में अखिलेश यादव से बयान उनके दर्ज होंगे, पूछताछ होगी। एक तस्वीर और, ये जो महिला हैं इनका नाम है महाराजी प्रजापति। अभी जो महाराजी हैं ये गायत्री की पत्नी हैं। पिछली बार अखिलेश ने इनको टिकट दे दिया, ये जीती और विधायक बन गई समाजवादी पार्टी की। अब इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, महाराजी जो हैं ये उन 8 विधायकों में है जिनको समाजवादी पार्टी से भाजपा ने तोड़ लिया है। जी हां, महाराजी जो हैं वो 8 विधायकों में शामिल हैं जिनको भाजपा ने तोड़ा है। ये 27 तारीख को वोटिंग करने नहीं गई थी। जी हाँ, विधानसभा वोटिंग करने नहीं गई, ये घर बैठ गई थी। और इसके पीछे वजह यह है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आज की तारीख में सीबीआई के टच में है। ये बड़ा खेल है। गायत्री प्रजापति जेल में है, पत्नी जो है सीबीआई के टच में है, अखिलेश के टच में नहीं है, सीबीआई के टच में। और ऐसा कहा जा रहा है, अभी मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अपने परिवार को बचाने के लिए महाराजी कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। और यही डील है बीजेपी और महाराजी की। और इसी डील में कहीं ना कहीं अखिलेश को फंसाने की कोशिश हो रही है। एक साजिश हो रही है, जो साजिश हेमंत सोरेन के साथ रची गई, या जो साजिश तेजस्वी यादव के खिलाफ रची गई 15 साल 16 साल पुरानी फाइल खोलकर, ऐसे ये 11 साल पुरानी फाइल खोली गई है। महाराजी प्रजापति कल तक अखिलेश यादव के साथ थी, आज बीजेपी के साथ है। अब दोस्तों, ये जो माइनिंग का केस है 11 साल पुराना केस है, दरअसल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह से अखिलेश यादव को डिस्टर्ब कर देना। वैसे ही डिस्टर्ब जैसे हेमंत सोरेन को कर दिया, केजरीवाल को किया जा रहा है। क्योंकि यूपी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी और शाह के लिए। 80 में से 70 सीट तो लानी ही होगी मोदी जी को, अगर उनको सर पे सेरा पहनना है तीसरी बार। और यहीं पर अखिलेश कहीं ना कहीं उनके लिए एक दीवार बन के आए जब से उन्होंने गठबंधन किया। इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी सारी परतें मैं खोलना चाहता हूं। 2 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, प्रोफेसर रविकांत हैं। इसकी जड़ में दोस्त जाना चाहते हैं, इस पूरे सवाल के अंदर उतरना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वो उत्तर प्रदेश जो जीत गया वो देश जीत गया, इसलिए इंपॉर्टेंट आज का सवाल है। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े और प्रोफेसर रविकांत के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया पैतरा है मोदी और शाह का, और ये जो घेराबंदी है अचानक अखिलेश यादव की, इसके पीछे मकसद क्या है। पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, 11 साल पुरानी फाइल 2013 की माइनिंग की, वो आज उसमें समन दिया जा रहा है सीबीआई को। 11 साल बाद याद आया। 2019 में भी थोड़ी सी झलक दिखाई गई थी अखिलेश यादव को। आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव को इस तरह का समन भेजना, भले ही गवाह के नाम पर, इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक हिंट दी थी कि कभी भी किसी को कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद तुरंत 2014 में एफआईआर दर्ज की थी सैंडस्टोन वाली, और उसकी रेड हो गई थी जी। ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो, ये सारा काम उसी के लिए हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं टाइगर कि अगर राहुल गांधी से हाथ ना मिलाते अखिलेश यादव, अगर ये गठबंधन ना करते, इंडिया अलायंस से जयंत चौधरी की तरह अपने को अलग कर लेते, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिल जाता? मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिल जाता और अखिलेश यादव के खिलाफ कोई केस नहीं होता, कोई समन्स नहीं होता, सारी फाइलें बंद पड़ी रहती। जो स्लीपर सेल थे समाजवादी पार्टी में भाजपा के, उन्होंने खूब प्रयास किया, बहुत प्रयास किया
प्रोफेसर राम गोपाल जैसे, कि भाई ये नहीं हो गठबंधन। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी अपना अपना वजूद देखना है। वो दूसरी बीएसपी नहीं बनना चाहते थे कि शहने शहने आपका वोट शेयर इतना खत्म हो जाए कि आप खत्म हो जाओ। लड़ाई तो लड़नी है इस पार या उस पार, और डर डर के क्या मरना। जब ये तय किया अखिलेश ने और फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जैसे ही कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग हो रहा था, उस समय भी दीपक जी सीट शेयरिंग के एक रात पहले तक गठबंधन टूट गया करके कई समाजवादी पार्टी के जो स्लीपर सेल थे वो लगातार सबको बता रहे थे कि बस खत्म हो गया, वो तो अकेले लड़ेंगे। लेकिन दूसरे दिन गठबंधन हो गया 17 सीटों का। उस दिन से जिस दिन गठबंधन हुआ उसी दिन ये भी तय हुआ कि अब राज्यसभा के चुनाव यूनानिमस नहीं होंगे। अब समाजवादी पार्टी को तोड़ा भी जाएगा और अखिलेश यादव को फोड़ा भी जाएगा। इंडिया गठबंधन से इतने डरे हुए हैं अभी नरेंद्र मोदी जी कि उनके स्पेशल कमांडो ईडी और सीबीआई एक्टिव होंगे। जी, टाइगर आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रोफेसर साहब, आगरा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले, और पूरा आगरा जिस तरह से भीड़ थी, पूरे शहर में भीड़ थी, क्या ये भीड़ देख के अमित शाह डर गए? क्या ये भीड़ देख के कहीं ना कहीं मोदी जी थोड़ा सा उनको घबराहट होने लगी कि भाई अगर इतनी भीड़ है तो होगा क्या? ऐसा तो नहीं 20-25 सीटों का नुकसान यूपी में हो जाएगा? क्या ये भीड़ देखने के बाद सीबीआई की कॉल बेल दबाई है अमित शाह ने? क्या वहां से हुटर बजा है दिल्ली से? राहुल और अखिलेश के साथ आते ही भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई उत्तर प्रदेश में। जो मिशन 80 है वो फ्लॉप होते हुए दिख रहा है बीजेपी को, और इसीलिए जो फाइल दूर से दिखाई जा रही थी उस फाइल में से वो सम्मन निकाल करके लखनऊ रवाना कर दिया गया। मिल गया आज कि कल आपकी पेशी है, कल आपको आना है, बतौर गवाह ही आना है। तो ये भी एक तरह का अल्टीमेटम है अभी भी। लेकिन मुझे लगता है कि जब दूर से डर दिखाया जाता है तब तक तो डर लगता है, लेकिन जब सामने आ जाता है दीपक जी तो वो डर खत्म हो जाता है। मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए अच्छा हुआ ये। अरे बार बार जो घंटी बज रही थी वो सामने आएगी, डट करके मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पहलवान मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। अब जो डर गया सो मर गया, और जिसने सीधे खींच दिया कि आइए अब दो हाथ हो जाए मैदान में, तो क्या सिंपैथी नहीं मिलेगी अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और मजबूत होकर के खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग नाराज भी हो रहे थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए, पल्लवी पटेल ने भी नाराजगी दिखाई, और अगर ये सारा और एकजुट हो गया अखिलेश यादव के साथ तो फिर मोदी जी का क्या होगा? ऑब्वियस है कि ये डर के कारण ही सम्मन भेजा गया है। टाइगर, ये जो आप पूरा सीक्वेंस देखते हैं, पूरा घटनाक्रम देखते हैं कि जिस तरह से पहले विधायकों को तोड़ा, राकेश सिंह, फिर अभय सिंह, फिर राकेश पांडे, फिर मनोज पांडे, इनको तोड़ा गया। उसमें से कुछ लोगों से ऐसा बताया जा रहा है अमित शाह से मिलवाया गया उनको। तो उधर अखिलेश यादव के विधायक तोड़े जा रहे हैं, उनको अमित शाह से मिलवाया जा रहा है। योगी जी इन विधायकों के साथ परेड कर रहे हैं विधानसभा में, और फिर इधर सीबीआई की फाइल खोली जा रही। मुझे तो लोग ये बता रहे थे कि भाजपा वाले तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या सीबीआई और बीजेपी मिलकर काम कर रही है क्या? ये पूरी प्लानिंग है तो क्या? नहीं, सीबीआई ईडी है तो बीजेपी के सेल है ना, प्रकोष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ है ये। अब महाराष्ट्र में तो आपने कई बार देखा कि सीबीआई मतलब ईडी के ऑफिस में बीजेपी के नेता बैठ के तय करते थे किसको समझ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। किरीट सोमैया को फ्रेंचाइजी दी हुई थी ईडी और सीबीआई की, ऐसे जिस हिसाब से ऑपरेशन हो रहे थे। आपको लगता है टाइगर, आपको लगता है कि अखिलेश यादव इस सीबीआई के समन के बाद 29 फरवरी को उनको बुलाया गया, हालांकि अभी गवाह के तौर पे बुलाया गया है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव पे भले ही प्रेशर जितना ज्यादा हो, आने वाले समय में अखिलेश यादव का ये डर खत्म होगा? ये जो एक बैकफुट पे वो खेल रहे थे वो थोड़ा सा वहां से वो आगे बढ़ेंगे?
अब अखिलेश यादव की भाषण में हमें और तल्खी दिखेगी। अब मोदी और अमित शाह भी अखिलेश यादव के भाषण में आएंगे। क्या अब मुकाबला सीधा हो रहा है, डू और डाई इन यूपी? बिल्कुल बिल्कुल, डू और डाई इन यूपी। यूपी का तो देखिए, यूपी में आपकी जो सीटें हैं वो आपको बढ़ानी ही होगी, बढ़ानी ही होगी। और यदि नहीं बढ़ा पाते तो आपको रोकनी होगी इंडिया गठबंधन को। और देखिए, आप जो कहते बार बार डर, अखिलेश डर डर के मर रहे थे, चाचा रोज डरा रहे थे और भतीजे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब भतीजे को यह समझ में आ गया कि चाचा के चक्कर में पार्टी खत्म हो जाएगी, जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, फिर तो विदेश भाग जाओ और बैठे रहो कहीं। जब उन्होंने गठबंधन का तय किया, दीपक भाई उसी दिन डर का दरिया पार कर दिया। जी टाइगर, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोफेसर साहब पे आऊंगा, समय भी हो रहा है। एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर अमित शाह, क्योंकि अमित शाह और मोदी को जितना करीब से आप जानते, करीब से तो बहुत लोग उनको जानते, लेकिन जितना करीब से आप जानते हैं और उनके बारे में खुलकर बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। लोग उनको जानते हैं, हम आपसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कुछ बताते नहीं, डर जाते हैं मोदी अमित शाह के नाम से। आप कम से कम बताते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अमित शाह और मोदी, जो गुजरात लॉबी है, जब तक इनका काम रहता है तब तक ये ऑब्लाइज करते हैं। अगर इनको लगता है कि डील टूट गई, इसने मेरी बात नहीं मानी, तो फटाक से सीबीआई, फटाक से ईडी, कोई मुरव्वत नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई कंसेशन नहीं, रूथलेस पॉलिटिक्स है ये। रूथलेस पॉलिटिक्स है सर। यदि मैं बार बार कहता हूं 56 इंच का सीना है, दिल कहां है उसके अंदर? दिल 4 सेंटीमीटर का और 2 मिलीमीटर का हो तो क्या करोगे आप? यह राजनीति है और ये बिल्कुल मुगल स्टाइल में राजनीति हो रही है। सत्ता के लिए सगे भाई का भी बलि देना हो तो दे देंगे। नहीं, मैं टाइगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अमित शाह या मोदी, भाई कुछ तो आंख का लिहाज होता है। काहे का लिहाज? किस बात का लिहाज? किस बात का लिहाज? आज आप विपक्ष में हैं, आप सबसे करप्ट हैं, आपको जेल जाना चाहिए, आपको चक्की पिसवाएंगे। दूसरे दिन आप गमछा पहन के आते हैं बीजेपी का, तो आपको पूछा जाता है कि आपने इतना लेट क्यों किया। आपके जैसे नेताओं की भाजपा को बहुत पहले से जरूरत थी। जब ये भाषा एक दिन में बदलने में आपको शर्म नहीं आती, तो उसके लिए आपको बहुत ही निष्ठुर होना होता है। कट थ्रोट कंपटीशन है ये। इसलिए जिसकी जरूरत खत्म, बैगेज नहीं रखना। प्रोफेसर साहब, अगर मान लीजिए अभी तो 29 तारीख को अखिलेश जाएंगे और उनकी गवाही होगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नियत तो हम लोगों को पता लग रही है, नियत तो अखिलेश जी को पता है कि आगे फंसाएंगे, फिर सम्मन भेजेंगे, कि कब अक्यूज बना दें, कब क्या कर दें, पता नहीं। मान लीजिए अगर अखिलेश पर हाथ डालती है अगर सीबीआई, तो आपको लग रहा है जो अखिलेश का वोटर है, वो जो बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है, यादव है, मुसलमान है, क्या फिर आपको ऐसा लगता है कि वोटर और खुलकर सामने आएगा? देखिए दीपक जी, ये वही एजेंडा है बीजेपी का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 2 मुद्दे हैं, एक तो परिवारवाद पर प्रहार करना और भ्रष्टाचार। तो अखिलेश यादव के ऊपर टैग लगा देना भ्रष्टाचार का, ताकि भारतीय जनता पार्टी नॉन यादव वोटर में उस बात को लेकर के जा सके। लेकिन अखिलेश यादव की जो व्यक्तिगत छवि है वो बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव से दलितों और अति पिछड़ों को नाराजगी नहीं है, कतई नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी से हो सकती है और लोगों से हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव से नहीं है। अखिलेश यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसना ये बीजेपी के लिए उल्टा हो सकता है। इसकी जगह पर वो किसी और नेता को भेज दें तो वो बात नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरह से ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो ओबीसी है वो तो साथ खड़ा ही होगा। हम केवल यादव की बात नहीं कर रहे, लेकिन चाहे वो मौर्य हो, उर्मी हो, निषाद हो, बिंद हो,
ये जो जातियां हैं, इवन अति पिछड़ा भी, वो भी एकजुट खड़ा हो सकता है अखिलेश यादव के साथ। दूसरा, जो दलित थोड़ा सा दूर जाना चाहता है, जब अखिलेश यादव के साथ ये हो रहा है तो फिर लोग अंदाजा लगाएंगे कि इसका मतलब है कि मायावती पर भी आप शिकंजा इसी तरह से कसे हुए हैं। तो वो एकजुटता अखिलेश यादव की तरफ चली जाएगी, कांग्रेस और सपा अलायंस की तरफ चली जाएगी। इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, आपको क्या लगता है कि जो अगर राम गोपाल का प्रेशर था या चाचा कह रहे थे कि भाई गठबंधन मत करिए, मत हाथ मिलाइए कांग्रेस से, लेकिन अखिलेश ने लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हाथ मिलाया, लास्ट मोमेंट में इरादा बदला। पहले तो वो अमेठी और रायबरेली जा रहे थे, फिर वो अमेठी रायबरेली से दूर हो गए, फिर बीच में खबर आई कि भाई गठबंधन नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आपको लगता है कि ये गठबंधन ना करते अखिलेश तब उनको ज्यादा फायदा था, या गठबंधन करके उनको फायदा हुआ है समाजवादी पार्टी को? देखिए, गठबंधन ना करते तो वो दूसरी सब बीएसपी हो जाते, वो बहन जी हो जाते। 24% पे 14% और 12% और 8% और 3%, सबका वजूद ऐसे ही होता। वो लड़े इसलिए 100 के ऊपर सीटें लेके आए विधानसभा में। मायावती जी लड़ी नहीं इसलिए एक भी विधायक नहीं है, ये फर्क है। अल्टीमेटली भाजपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा, ये दो ही पक्ष यूपी में रहेंगे, इस बात को रेखांकित कर दिया गठबंधन करके। जी, गठबंधन समय की मांग थी और इस गठबंधन से ही बौखलाहट मची है। जी। प्रोफेसर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि अब अखिलेश जहां पर खड़े हैं, जिस जमीन पर अब खड़े हैं, इसके आगे चाहे सीबीआई आए चाहे ईडी आए, अब ये माहौल बन चुका है, अब कांटे की टक्कर होने वाली है? और क्या उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई होगी? क्या अब आपको लड़ाई दिख रही है सीधे सीधे? बिल्कुल, अब तो दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। अभी तो ये था कि सिर्फ प्रतिद्वंदी के रूप में लड़ाई हो रही थी, अब तो अदावत सामने दिख रही है। आपने सीबीआई के जरिए सम्मन भी जारी करवा दिया, तो अखिलेश यादव छोड़ेंगे क्या? अब और आक्रामक होकर के अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करें। कम से कम 2 दर्जन सीटें बहुत क्लियर हो चुकी हैं कि वो बीजेपी को नहीं मिलने वाली। इसमें वृद्धि और धीरे धीरे हो रही है, और जैसे जैसे आप अटैक करेंगे, मुझे लगता है कि सीट दर सीट गठबंधन की बढ़ती जाएगी और बीजेपी के लिए मुसीबत होती जाएगी। आप अखिलेश यादव को फंसा देंगे तो क्या लगता है कि अब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? नहीं होगी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन जी, टाइगर लास्ट कमेंट, अगर आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी को 80 में 80 सीट मिल रही थी, राम मंदिर की लहर थी, योगी और मोदी का डबल इंजन का मॉडल था, अगर सारी सीटें मिल रही थी, तो क्या आपको लगता है कि तब समन भेजते? क्या तब समन भेजते, या आपको लग रहा है कि कमजोर स्थिति में हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये समन क्यों भेजा? ये 370 की बात कर रहे हैं, मैं 270 के लाले पड़े बोल रहा हूं। सवाल वो है, ये सारा क्यों करना पड़ रहा है? ये बौखलाहट क्यों है? इसलिए कि आंकड़े नहीं है। यदि आंकड़े आपके पास 400 पार होते तो आप बोलते कि भैया एक काम करो, बहन जी से भी कर लो टाइप। जी, आप जो करना सो करो, कोई फर्क नहीं। बड़ी बात टाइगर, आपने बड़ी बात कही कि अगर 400 पार का आंकड़ा मोदी जी के पास होता तो ना सीबीआई की जरूरत पड़ती, क्योंकि चुनाव ऐलान होने के अब मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं। 10-12 दिन बाद आपको समन भेजना याद आया, 10-12 दिन पहले आप फाइल खोल रहे हैं 11 साल पुरानी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है, जो गोदी मीडिया प्रोजेक्ट नहीं कर रही, वहां बीजेपी एक मुश्किल विकेट पर जमीन पर खड़ी है। और इसलिए जो टाइगर कह रहे हैं और प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि दरअसल मुकाबला कांटे का है, और ये कांटे का जो मुकाबला है इसकी तस्दीक ये समन कर रहा है। सीबीआई बता रही है कि कांटे की टक्कर है। हकीकत ये है, आप दोनों लोग आए, खुलकर बातचीत हुई, बेबाक बातचीत हुई, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी दोस्तों की तरफ से। और इसी तरह से आप बेबाकी से बातचीत करते रहिए, उन पहलुओं को सामने लाइए
जिनको गोदी मीडिया पर्दे के पीछे छुपा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।